हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत एंड ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो एसएससी जीडी के रिगार्डिंग है, जो कि अभी बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं और 26,000 अप्रोक्स वैकेंसी है, जिसमें आपकी एक सीट पक्की होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सीट पक्की करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पहले तो हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या एज रहने वाली है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है, फॉर्म कब से कब तक चलेंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे चलाना है और कैसे, अगर आप बिगिनर है तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। और आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ से इतना सारा सिलेबस है, हमारे पास 2 महीने हैं, तो पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आपने मेरा जीडी का स्कोर कार्ड तो देखा ही होगा, चैनल पे मैंने डाला भी हुआ है एंड आई हैव क्लियर दिस एग्जाम 2 टाइम्स। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है, कितना टाइम देना है और कितने टाइम में हम 40 में से 35 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। तो बने रहिए। जीडी का जो नोटिफिकेशन है ये 2024 का है। वैसे तो ये आया है 2023 में, लेकिन ये वैकेंसी 2024 वाली है। देखिए, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है ये भरने स्टार्ट हो गए हैं 24 नवंबर। बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि आप 31 दिसंबर तक की डेट है तब तक का वेट करेंगे। नहीं, आपको जल्दी फॉर्म भरना है और अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। फॉर्म के लिए आप ये मत देखिए कि 31 दिसंबर होगा तो हम 28 को भरेंगे, पहले से कोई मिस्टेक हो जाएगी। कोई भी आपको लगता है क्वेरी है, मतलब ये लगता है आपको कि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो रही है, तुरंत आप हमें कमेंट कर दीजिए इसी वीडियो के नीचे, हम आपकी हेल्प कर देंगे। वहीं पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि कैसे फिल करना है। और अगर इसकी बात करें ऑनलाइन डेट, देखिए फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2024 तक है और वो लगभग 23 तक रहेगी, यानी कि 11 बजे के अप्रोक्स तक रहती है। बाकी आप लास्ट का वेट ना करें। अगर हो जाता है, मतलब आप नहीं भर पाते 31 तक, तो आप 1 जनवरी को फी अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म करेक्शन की डेट भी आती है। ध्यान रखें अपना फॉर्म भरते समय कि बाद में करेक्शन की कोई ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है कि मतलब अपने फ़ोटो, सिग्नेचर वो सब बहुत अच्छे से अपलोड करें। अगर हो जाता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ इसमें आप इस डेट पे एक्टिव रहिएगा। 4, 5, 6 3 दिन के लिए विंडो खुलेगी, तो आपको अपना फॉर्म करेक्शन कर देना है। वैसे तो 1 महीने के लिए इन्होंने फॉर्म दिया है, तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सीबीटी की एग्ज़ाम डेट भी पहले से दे दी गई है, फरवरी और मार्च। और आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम बहुत दूर है, कैसे निकल जाएंगे 2 महीने, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं बताऊंगी भी कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी वगैरह, कुछ वीडियोस हमने प्लान की हैं स्ट्रैटेजी की आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और देखिए, टोटल वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी 26,146 है। अब आप सोचेंगे लाखों लोग फॉर्म भरेंगे। जो बिगिनर होते हैं या कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं इतने सारे फॉर्म भरेंगे और वैकेंसी कुल इतनी है, हमारा कहाँ नंबर आने वाला है। देखिए, यकीन कीजिए कि अपने आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको क्या करना है, इनमें 26,000 का हमें कुछ नहीं करना। हमें चाहिए क्या, ओनली एक पोस्ट, एक सीट हमारी पक्की होनी चाहिए बस। तो इन 26,000 में से आपको एक लेनी है। मेल के लिए देखिए 23,347 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 2,799। फीमेल के लिए थोड़ी कम वैकेंसी आती है, कट ऑफ लगभग बराबर जाती है, थोड़ी कभी कभी हाई भी चली जाती है। तो ये रही वैकेंसी की बात। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। देखिए, वुमेन को के लिए तो फीमेल्स के लिए कोई फ़ी नहीं है, मेल्स के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। अब एक और देख लेते हैं, सबसे बड़ा जो डाउट है वो एज का है कि कब से काउंट की जाएगी। और किसी को ये डाउट है कि 1998 का हमारा डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन हम भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। एज आपकी 18 से 23 होनी चाहिए अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी जैसे SC, SC, OBC से हैं तो रिलैक्सेशन मिलता है। SC, ST वालों को 5 साल का मिलेगा और OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का। देखिए, DOB जो है वो 2 जनवरी 2001 से, ध्यान से सुनिए, 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच जिनकी भी DOB है वो UR EWS से हैं, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये SC ST के लिए ये DOB बदल जाएगी, क्योंकि इसमें आप 5 साल जोड़ लीजिए, 5 का रिलैक्सेशन है,
तो आप इसमें यहाँ 5 साल का मिलेगा SC/ST वालों को, और OBC वालों को 3 साल का मिलेगा। तो ये एज लिमिट की बात हुई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने 10th पास किया है, इसमें कोई मार्क्स वगैरह की कोई वैल्यू नहीं है कि आपने 50% अबव किया हो, बस पास होना चाहिए आपको। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से अगर इंडिया के आपने ये पास किया है 10th पास, तो आप यहाँ इसमें एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। 10th से ऊपर किया है तो भी फिल कर सकते हैं, मतलब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मैंने बताई है वो ये है। और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट, देखिए ये और है, मतलब अगर आपके पास है तो ठीक है, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जो एनसीसी वाले होते हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हर एग्जाम में उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। तो वो इसके लिए है कि अगर 3 टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, CBA, जिनके पास C सर्टिफिकेट है उन्हें मैक्सिमम मार्क्स का 5% मिलेगा। अब ये आप कुछ तो समझ में भी नहीं आता है, देखिए मैं बताती हूँ। जो हमारा CBT एग्जाम है वो 160 नंबर का होता है, तो 5% का क्या मतलब है, इसका 5% निकालिए 1/20 तो 8, यानी इन्हें 8 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ऐसे ही B वाले को 3% एक्स्ट्रा मिलेंगे, और A वाले को, जिनके पास A सर्टिफिकेट है एनसीसी का, उन्हें 2% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो एग्जाम, हम फॉर्म तो फिल कर लेंगे, लेकिन एग्जाम का प्रोसेस क्या है, मतलब ये पूरी वैकेंसी का प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पहले होगा हमारा CBT, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और उसमें क्या प्रोसेस होता है हमारा, 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी होता है जानना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि हमारा पहले CBT एग्जाम होता है, यानी कि रिटन एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड। ये इसमें अभी पिछली वाली वैकेंसी से ही चेंज किया गया है। एक बार जब पहले मैंने दिया था फर्स्ट टाइम, तो 100 नंबर का पेपर होता था, उसमें हमें 90 मिनट दी जाती थी और 100 क्वेश्चन होते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ था, चेंज कर दिया गया थोड़ा, उसमें यही पैटर्न आपका अभी भी आया है, इस बार भी यही लागू होगा। तो यहाँ देखिए, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं हमारे, रीजनिंग, मैथ्स, GK, इंग्लिश, हिंदी। अगर आप हिंदी जानते हैं, मतलब पढ़ भी लेते लिख भी, तो आप प्लीज़ हिंदी को प्रेफर कीजिएगा। अगर आपने एज अ सब्जेक्ट कभी पढ़ी है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि हिंदी में 40 में से 40 मार्क्स लिए जा सकते हैं, स्कोर वाला सब्जेक्ट होता है हिंदी। और ऐसे रीजनिंग में भी आप ले सकते हैं। तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे 20 मैथ्स के, 20 GK में होते हैं, और 20 इंग्लिश या हिंदी, कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं जो आपके लिए बेटर हो। वैसे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 40-40 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट हैं, और आपको रीजनिंग में तो 40 ही टारगेट करना है, और मैथ्स में 35 प्लस टारगेट करके चलिएगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन की भीड़ में आ पाएंगे। और पूरा जो होता है वो 160 नंबर का पेपर होता है, और इसमें हमें 1 घंटा दिया जाता है। 80 क्वेश्चन को करने के लिए 1 घंटा दिया जाता है, 60 मिनट, उसमें आप आराम से कर सकते हैं। और जैसे जैसे आगे वीडियोस आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी कैसे अटेम्प्ट करना है कोई मॉक पेपर इनका। तो इसमें एक नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा इशू आ गया इस वाले नोटिफिकेशन में, हो सकता है कि बाद में करेक्ट कर दें, लेकिन इस बार दी गई है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, जबकि पिछला जो सेम नोटिफिकेशन था उसमें 1/4 की दी गई थी। तो हो सकता है बाद में रेक्टिफाई कर दें, लेकिन फिलहाल के लिए ये दी गई है 0.25। तो इसमें आपको हो सकता है कि इसमें चेंज कर दे, जब करेंगे तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका CBT एग्जाम, उसके बाद होता है PET। PET क्या होता है, यानी कि हमारा फिजिकल होता है। फिजिकल में मेल्स के लिए होती है 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, फीमेल को 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। अगर आप लद्दाख रीजन से हैं तो आपके लिए ये कम हो जाती है, और मेल्स के लिए होगी 1600 मीटर 7 मिनट में, अगर लद्दाख रीजन से आप बिलोंग करते हैं, और फीमेल के लिए होगी 800 मीटर 5 मिनट में। तो ये PET हुआ। उसके बाद होता है PST, मतलब हाइट, चेस्ट, वेट, ये मेजर होता है। PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी इसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, और लड़कियों के लिए वेट मेजर किया जाता है, और वेट का ज़्यादा कोई इशू होता नहीं है इतना, लेकिन जो बॉयज़ हैं उनके लिए चेस्ट और हाइट दोनों मापी जाएंगी, गर्ल्स के लिए हाइट और वेट मापा जाता है ओनली। हाइट में मेल को चाहिए 170 उनकी होनी चाहिए सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल की 157। लेकिन अगर आप ST से हैं तो आप 162.5 सेंटीमीटर मेल्स की हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है।
और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब भी हैं, एसटी से भी हैं, तो आप 157.5 भी आपकी हाइट चलेगी अगर आप मेल हैं। फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये पूरा हाइट के लिए है। चेस्ट के लिए अगर फुलाव नहीं है तो 80 सेंटीमीटर, ये ओनली मेल के लिए है। और अगर एक्सपेंशन वो मांगते हैं मिनिमम फुलाव कितना होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यही मेजरमेंट बदल जाता है जब आप अगर एसटी से हैं तो 6 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए। ये पहले हमारा सीबीटी होता है, फिर पीईटी होता है यानी फिजिकल, फिर उसके बाद ये पीएसटी स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर मेडिकल होता है। और मेडिकल के बाद एक लिस्ट आती है, फिर डी होता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे करना है। और तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, फॉर्म कैसे फिल करना है, प्लीज़ आप अपने फॉर्म को भरते समय बहुत ही सावधानी से भरें ताकि आगे करेक्शन की कोई ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बाद में फिर करेक्शन की जब डेट आती है तब भी साइट बहुत बिजी रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने कैसे एग्जाम्स क्लियर किया, ये तो था सिलेक्शन का प्रोसेस, लेकिन मेन जो बात है हमारी वो है, मेन जो कंसर्न है वो हमारा ये है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, आगे प्रिपरेशन को कैसे बढ़ाना है। हम फॉर्म भी फिल कर लेंगे लेकिन आगे प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर आएंगी, लगातार वीडियोस आती रहेंगी और आपको उन्हें देखना है ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो सके। आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए स्टार टीचर टीम आपके साथ हमेशा है। और आपको अगर कहीं भी कोई भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, आपकी ओन डिमांड पर ही यहाँ पर वीडियो आती रहेगी। कोई भी अगर आपको डाउट भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल @स्टार टीचर टीम पर हमें मैसेज कर सकते हैं कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी अपनी प्रिपरेशन के दौरान हम आपके साथ हमेशा हैं। और एसएससी जीडी की जो पिछली वैकेंसी थी उसमें भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, फिलहाल के लिए आप उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा ही हेल्प करते हैं हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। वहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं, पहले कुछ तो मैंने क्वेश्चन सोर्स में करवाए थे और वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में फंसे हैं, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर ही क्वेश्चन आया है। और मैथ्स में अगर कोई भी टेक्निक्स जो शॉर्ट होती हैं वो मैंने इस चैनल पर बनाई हुई हैं। इस चैनल को अच्छे से विजिट कीजिए और सारी वीडियोस आप एक बार देख लीजिए, और नई नई वीडियोस तो आती ही रहेंगी। कहीं भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। को सोल्व करने के लिए भी हमने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है @स्टार टीचर टीम ऑफिशियल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप वहां से उस चैनल से जुड़ जाइए। आपकी कोई डाउट नहीं रहेगी। इस वैकेंसी के लिए अपनी एक सीट पक्की करने के लिए या तो आप जान लगा दो या जाने दो। धन्यवाद, जय हिंद। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।